सो हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सरफेस फैसिलिटी का रहता है वो है पंप्स देखेंगे हम इस वीडियो में कि मेरा पंप कैसे रहता है और कैसे काम करता है। ठीक है, पंप बेसिकली हमारी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है वो दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक रेसिप्रोकेटिंग। जो मेरा पिस्टन जो मेरा मड पंप रहता है जो ऊपर ड्रिलिंग के वक्त काम आता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो मेरा नीचे ईएसपी वगैरह में लगा रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल और मड पंप, ईएसपी बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप मेरा पंपिंग के लिए भी यूज होता है फॉर वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, पर जो मेरा पिस्टन पंप है रेसिप्रोकेटिंग वो मड पंप में यूज होता है। इस करके पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, पर उसका वो यूज वहीं पे ही है। ठीक है, तो अगर मेरे को फ्लो लाइन में भी पंप करना है ना, फ्लो लाइन में भी पंप करना है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ऊपर सरफेस पे, तब भी मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही मेरा एक स्टेशन से दूसरे, तभी मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ता हूँ। और डिटेल में सेंट्रीफ्यूगल पंप ही पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में भी डिटेल में सेंट्रीफ्यूगल पंप ही पढ़ना होता है हमें। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले सिंपल से हमारे टाइप अगले स्लाइड पे कितने कौन कौन से टाइप के हमारे पंप रहते हैं। ठीक है, तो पंप बेसिकली टू टाइप्स के हो गए, डायनेमिक पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, टू टाइप्स के पंप होते हैं मेरे, डायनेमिक पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जो मेरे पॉजिटिव, कोई पूछे ना व्हाट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो ये होता है कि ये एक कांस्टेंट कैविटी, मतलब एक फ्लूइड का वो बनाते हैं, कॉलम टाइप बनाते हैं, इसको पंप करते हैं एक एक कैविटी बना के, एक एक मतलब एक एक पार्ट बना के इसको पंप करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपना पिस्टन पंप हो गया ना, पिस्टन पंप पहले फ्लूइड लेगा अपने सिलेंडर, जिस सिलेंडर के अंदर होता है। कैसे होता है पिस्टन पंप? जो मड पंप होता है कुछ इस तरह का होता है ना, किस तरह का? जैसे मेरा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर रहता है और ये पिस्टन रहती है इस तरह से, यहाँ से मेरा फ्लूइड इनलेट होता है और आउटलेट जाता है। तो एक टाइप के फ्लूइड को अंदर लेगा, फिर इसको पंप करेगा। ठीक है, फिर दोबारा से अंदर लेगा, फिर इसको पंप करेगा। अनलाइक डायनेमिक पंप मेरा कंटिन्यूसली पंप करता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही होता है मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनेमिक प्रेशर पंप में। रेसिप्रोकेटिंग पंप या इसके हिसाब से सोच लो, पिस्टन पंप के हिसाब से मेरा क्या डिफरेंस होता है। पीसीपी देख लो, पीसीपी मेरी क्या, एक एक पीसीपी, अभी इसका वो मैंने एनिमेशन डाला है, इसका एनिमेशन से ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हुआ, ये वाला डिफरेंस हुआ। देखो ये मेरा क्या है, ये सिलेंडर है और ये मेरी पिस्टन है। बेसिकली क्या कर रही है, यहां से मेरा फ्लूइड इनलेट हो रहा है, ये वॉल्व खुली, फ्लूइड इसके अंदर भर गया, ये पंप हुआ और फ्लूइड आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, एनिमेशन में क्लियर हो रहा होगा। ये मेरा बेसिकली मड पंप रहता है, मेरे पिस्टन मड पंप, जो बेसिकली ये ऐसे वर्क करता है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, और जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल रहता है वो कैसे रहता है? सेंट्रीफ्यूगल कुछ इस तरह से कॉन्स्टेंटली। डायनेमिक पंप जो होता है मेरा, जो मेरा डायनेमिक, अभी देखेंगे उसकी एनिमेशन इकट्ठे देखेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक प्रेशर पंप होता है मेरा कंटिन्यूसली क्या फ्लूइड पंप कर रहे होता है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल रहता है मेरा काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में, पहले काइनेटिक एनर्जी देते हैं फ्लूइड को, फिर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दो तरह के, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनेमिक प्रेशर पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में डायनेमिक में मेरा सेंट्रीफ्यूगल मेन है, प्रोपेलर टरबाइन अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल मेन है। ठीक है, तो एक पंप हो गया मेरा डायनेमिक में सेंट्रीफ्यूगल। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। ठीक है, दो टाइप होंगे। रोटरी होता है मेरा जो घूमने वाले होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग होता है जैसे मेरा मड पंप हुआ जो ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, वो रेसिप्रोकेटिंग हुई, यानी कि पिस्टन और एक डायफ्राम पंप आता है, ये बहुत कम यूज होता है, मेनली पिस्टन पंप यूज होता है। डायफ्राम होता है मेरा, डायफ्राम की हेल्प से हम पंप करते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेरा रोटरी है ये भी बेसिकली मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जो घूम रहे हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में वेलोसिटी ये भी घूम रहा होता है, और इसको कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं हम, इसमें फ्लूइड को पुश कर रहे हैं। समझ रहे हो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हम फ्लूइड को पुश करते हैं एक तरह से, इसमें हम सिर्फ वेलोसिटी बढ़ा के उसकी काइनेटिक एनर्जी और फिर उसकी वेलोसिटी क्या खत्म कर देते हैं, जिससे वो किसमें प्रेशर एनर्जी में बदल जाता है। और जबकि इसमें रोटरी में हमारा फ्लूइड हो रहा है, तो फ्लूइड को एक तरह से पुश कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा क्या फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है, मेरा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हेड हो रहा है। ठीक है, जैसे गियर हो गया, लॉब हो गया, स्क्रू मेरा
प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, पीसीपी, जो हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल लिफ्ट में, ठीक है, वेन पंप, रोटरी प्लंजर। इसमें से कुछ के एनिमेशन डाले हैं मैंने टू इजली अंडरस्टैंडेबल कि कैसे होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो गियर पंप हुआ, देखो अब ये मेरा गियर पंप है। गियर पंप मेरा, गियर से क्या समझ में आ रहा है, गियर, ये गियर लगे हुए हैं, दो गियर, गियर समझ रहे हो, गियर, इनको गियर बोलते हैं बेसिकली, जो बाइक वगैरह में भी लगे रहते हैं ऐसे गियर, गरारी, हिंदी में गरारी मतलब गियर्स, ये ऐसे घूम रहे हैं। और सिंपल क्या, इसमें ना एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया भी मेरा कांस्टेंट में, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैंने बताया था ना, एक साइड एरिया कम हो जाता है, एक साइड एरिया जा। सिंपल है क्या, ये फ्लूइड आ रहा है, इसको यहां से ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, सिंपल। रोटरी पंप है पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, गियर। ये मेरा लोब पंप में मेरा इस टाइप की कुछ शेप लोब्स रहते हैं, इस टाइप के लोब्स, ये बेसिकली ये घूम रहे हैं, देखो यहां से फ्लूइड आ रहा है मेरा, और क्या फ्लूइड मेरा क्या आगे की तरफ पंप कर दे रहा है, ओके। लोब पंप, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ कौन कौन से टाइप के होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो मेन होता है मेरा, और सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, अब देखो यहाँ से मेरा क्या फ्लूइड आ रहा है, और ये मेरा क्या, देखो यहाँ से अब एनिमेशन में ही देखो कैसे रोटेट होके मेरा रोटर और स्टेटर के बीच में कैसे मेरा फ्लूइड, ये फ्लूइड की दिखा रखी है, अगर हम फ्लूइड के दिखाएं तो एक पार्ट बनता है, वो आगे आगे ट्रांसफर होता रहता है, तो इस हिसाब से मेरा क्या प्रेशर बनता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्रेसिव कैविटी पंप हुआ, एनिमेशन के हेल्प से देख रहे हैं हम, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो मेरा मड पंप हुआ, इसकी एनिमेशन अभी दिखाई भी थी मैंने, ये द्वार से वही स्लाइड है। इसमें क्या, ये मेरा रोटेट हो रहा है, ये शाफ्ट है और ये पिस्टन है, पिस्टन, ये ब्लू कलर की पिस्टन है और ये सिलेंडर है। अब क्या हो रहा है, मेरा फ्लूइड, ये ग्रीन कलर का मेरा इनलेट है और ये मेरा आउटलेट है। अब क्या हो रहा है, फ्लूइड यहाँ पे, अब जैसे ही ये पिस्टन खुलेगी फ्लूइड ये अंदर सक करेगा, यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही ये पिस्टन इसको अब इधर की तरफ पुश कर रही है ना, इधर की तरफ ये वाली खुलेगी, अब पुश करने दो, हाँ ये पुश कर रही, तो इधर का खुलेगा, तो इधर से मेरा फ्लूइड क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा फ्लूइड क्या ऐसे पंप कर रहा है, इसके प्रेशर बना रहा है, हेड बना रहा है, ओके। तो ये हुआ मेरा रेसिप्रोकेटिंग मड पंप, जो सिंपल मेन पंप्स दिखा रहा हूँ मैं, उनकी एनिमेशंस वर्किंग, ठीक है, ज्यादा कंस्ट्रक्ट इसके अपना इसका हमें पता है, इसके फिर आगे टाइप्स आते हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, डिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, और एक होता है मेरा डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग। डिप्लेक्स मेरा बेसिकली दोनों होते हैं, सिंगल एक्टिंग भी होता है, डबल, मेनली डबल एक्टिंग रहता है मेरा डिप्लेक्स, मतलब दोनों साइड सिलेंडर रहते हैं। डबल एक्टिंग ये ड्रिलिंग में पढ़ा ही होगा आपने, तो इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा मैं, ठीक है। ट्रिप्लेक्स और डुप्लेक्स के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं अपने ड्रिलिंग में रहते हैं कि मेरा कितना एरिया, कितना उसका एरिया, रोड का एरिया, तो ये कितना वॉल्यूम पंप करेगा, ये सारा रेफर टू ड्रिलिंग है। डुप्लेक्स ये मेरा कौन सा होता है, सिंगल एक्टिंग होता है। ट्रिप्लेक्स मेनली मेरा, यानी कि एक ही साइड में मेरा मड कैसे पंप कर रहा है, ठीक है। उसमें नहीं जाएंगे हम, बेसिकली वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और उसमें पढ़ेंगे बेसिकली वही कितना वॉल्यूम पंप कर रहा है, मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन रहता है और इसका वॉल्यूम, तो हम मल्टीप्लाई करके π/4d², वो ड्रिलिंग में आपको न्यूमेरिकल करा भी दिए होंगे। मड हाइड्रोलिक्स पूरी इसी से भरी पड़ी है मेरी, कैसे कैसे होता है, तो ठीक है। तो डिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, ये रहते हैं मेरे रेसिप्रोकेटिंग मड पंप, ओके। और ये रहता है मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप मेरा कैसे काम कर रहा है, ये मैंने जोर दे के उसमें ये पढ़ाया था, जो ईएसपी भी था ना, ईएसपी में पढ़ाया था कि कैसे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप मेरा क्या, ये इनलेट लेता है, इनलेट में लेता है यहाँ पर, ये जा रहा है फ्लूइड, और फ्लूइड यहाँ पे बीच में ऐसे कनेक्टेड है साइड में से। अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो ये वाला पाइप यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। क्या हो रहा है, फ्लूइड आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, इम्पेलर,
जो मेरा ये पंखा होता है, पंखा फ्लूइड पंप के अंदर जो ये पंखा होता है, ये क्या हो गया मेरा इम्पेलर। अब इम्पेलर क्या कर रहा है मेरा, वेलोसिटी इंजेक्ट कर रहा है उसमें, वेलोसिटी। और ये फ्लूइड मैंने क्या यहां से घूम के ऊपर की तरफ ये वेलोसिटी इंजेक्ट कर रहा है फ्लूइड में, यानी काइनेटिक एनर्जी। यहां पर देखो एरिया कम है और इस साइड एरिया ज्यादा है, समझे? जैसे मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप में बताया था क्यों एरिया कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी मेरी प्रेशर एनर्जी, सेम वही वर्किंग दिखाई गई है, ठीक है, क्लियरली। एनिमेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप ईएसपी में जैसे पढ़ाया था, ठीक है। तो ये मेरा वर्किंग होता है ईएसपी की एनिमेशन। उसमें एनिमेशन मैंने वीडियो के बीच में डाल दी, यहाँ पीपीटी में ही दिखा रहा हूँ। सेम ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या हो रहा है, सक्शन लाइन आ रही है, बीच में इम्पेलर पे जा रही है, वेलोसिटी इंजेक्ट कर रहा है और मेरा क्या बाहर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या वेलोसिटी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ओ सॉरी वेलोसिटी एनर्जी कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, हेड एनर्जी बन जा रहा है मेरा, ठीक है। क्या हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बर्नौलीज के हिसाब से, जैसे मैंने लिखवा के बताया था उसमें। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर मोस्ट वाइडली यूज। अब हम सरफेस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो सरफेस में मेरा जो मेन रहता है ना, मड पंप को छोड़ के सिर्फ मड पंप ड्रिलिंग के टाइम होता है, पर वो भी मेरा ड्रिलिंग के वक्त है, तो अपस्ट्रीम में उसमें ही चला गया। सरफेस फैसिलिटी मेरा थोड़ा डाउनस्ट्रीम की तरफ आ जाती है, तो डाउनस्ट्रीम में मेनली मेरा गेयर पंप्स भी यूज होते हैं, वो भी यूज होता है, पर मेनली मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। जो मेरी सरफेस फ्लो लाइन्स है एक पंप स्टेशन से दूसरे पंप, उसमें कभी रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज नहीं होता, जो पिस्टन पंप है कभी यूज नहीं होता, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज होता है, ठीक है। आर मोस्ट वाइडली यूज पंप एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड हैंस विल बी डिस्कस इन डिटेल। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप को थोड़ा डिटेल में वहां भी डिस्कस किया था ईएसपी में, पर यहाँ भी करेंगे क्योंकि ये फ्लो सरफेस फैसिलिटीज चल रहा है। Reciprocating pumps and positive displacement pump are commonly used for liquid injection lines। अब क्या होता है, मेरा जो फ्लो लाइंस होती है ना, फ्लो लाइंस में जब मेरा कोई लिक्विड और दूसरा लिक्विड इंजेक्ट करना होता है, तब वहां पर मैं रेसिप्रोकेटिंग या फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करता हूं मैं वहां पे। बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का पार्ट ही है मेरा रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो वहां पर यूज करता हूँ। कोई मेरे को अगर पहले से कोई फ्लूइड लाइन चल रही है, उसके अंदर कोई फ्लूइड इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो वहां पर करता हूं, पर मेनली सेंट्रीफ्यूगल पंप ही करता हूं। अब देखते हैं हम इनके बीच का डिफरेंस, जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। हाँ ये देखो, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हुआ सिलेंडर, यो वही जो मेरा एनिमेशन में दिखाया था उसको डायग्राम के रूप पे दिखाया है यहाँ पे। रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इम्पेलर घूम रहा है और मेरा वाटर आउटलेट है, और यहाँ पे सिलेंडर, इनलेट वाटर आउटलेट, सिंपल डायग्राम दिखाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस की बात करते हैं हम। सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में मेरा क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ओके, आई होप क्लियर आ रहा हो कि ये वीडियो में। देखो इस साइड में ना सेंट्रीफ्यूगल पंप के मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इस साइड लिखे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के ऊपर पॉइंट्स। जो मेरा कौन सा पंप रहता है, पिस्टन पाइप, जो मेरा रेसिप्रोकेटिंग पंप रहता है उसी को इमेजिन करो। वैसे मेरा डायफ्राम पंप भी होता है रेसिप्रोकेटिंग, पर अभी पिस्टन पंप ही इमेजिन करो। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मेरा अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप ही वो इमेजिन करो, ठीक है। तो इसका स्टेडी एंड इवन फ्लो होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फ्लो रहता है उसका स्टेडी एंड इवन फ्लो रहता है, क्योंकि इसमें कोई पोज नहीं आता। जैसे अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप था, अगर मैं उसमें जाऊं एनिमेशन में, तो इसमें मेरा पोज आ रहा है, ये वॉल्व बंद हो जा रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है अभी फ्लूइड, फिर वॉल्व खुलेगी, फिर फ्लूइड आएगा मेरा इसमें, फिर बंद हो जाएगी, फिर मेरा फ्लूइड रुक जाएगा, फिर मैं वेट करूंगा, फिर खुलेगी, फिर आएगा, अब बंद हो गई, फिर मेरा फ्लूइड हट जाएगा, इस तरह से, समझ रहे हो। सेंट्रीफ्यूगल में मेरा क्या कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली, समझ रहे हो। ये मेरा मेन डिफरेंस होता है रेसिप्रोकेटिंग और इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में। स्टेडी एंड इवन फ्लो, इंटरमिटेंट एंड पल्सेटिंग फ्लो।
पल्सेटिंग फ्लो, यानी कि आप देखोगे ना जब मेरा पिस्टन्स वगैरह जो एक्ट कर रही है ना इस चीज पे जब मेरा ये पल्स क्रिएट कर देता है, एक तरह से जो मेरा ऊपर की फ्लो लाइंस है ना जो लगी हुई ये वाली लिक्विड वाली, ये हिलना शुरू हो जाएंगी, बहुत जोर जोर से हिलेंगी। जैसे इसमें से एकदम से एक प्रेशर आया, फिर रुक गया, फिर प्रेशर आया, फिर रुक गया, तो एक तरह से ऐसे मतलब पल्सेस क्रिएट होंगी जो ऊपर की जो फ्लो लाइन है, या जहां पर मेरा फ्लूइड किसी टैंक में आ रहा है, किसी टैंक में आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे क्या बोलते हैं उसको, टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करेगा बेसिकली। एक तरह से यहाँ से फ्लूइड मेरा ऐसे शांति से इसमें नहीं आएगा टैंक में, ये क्या एक तरह से स्प्लैश, हाँ स्प्लैश वर्ड है वो, फ्लूइड स्प्लैश क्रिएट करेगा, यानी कि मेरा फ्लूइड इधर उधर जाएगा। क्यों, एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा है, तो नॉन पल्सेटिंग फ्लो बनेगा मेरा किसमें, रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो पहला डिफरेंस हुआ इंटरमिटेंट एंड पल्सेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल का स्टेडी एंड इवन फ्लो, ठीक है। अब इस चीज से बचने के लिए ना मैं सरफेस फ्लो लाइन में या फिर मड पंप में एक चीज लगाता हूँ, उसको बोलते हैं पल्सेशन डैम्पनर बोलते हैं उसको। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, पर मैं एज अ वैसे ही बता रहा हूँ सिंपल कि हम क्या किस लिए होता है। पल्सेशन डैम्पनर की पूरी अलग से पूरी अच्छी खासी फिजिक्स है, अगर कभी इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना। और कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि हम पल्सेटिंग फ्लो आता है जो मेरा इस वाले पंप में, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं ऊपर जो हमारी फ्लो, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर ये मेरी फ्लो लाइंस है ना जो ये क्या फैटिग क्रिएट करेंगी, हिलेंगी तो फैटिग आ जाएगा इनमें, थोड़े टाइम बाद टूट ही जाएंगी, और मेरा वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो भी और स्प्लैश वो भी नहीं चाहिए होता। तो एक यहाँ पर ना एक पल्सेशन डैम्पनर लगा देते हैं, ये बहुत टाइप के होते हैं, मेनली डायफ्रैम टाइप यूज होता है। कभी फील्ड में जाओगे ना, कभी इंटर्न वगैरह पे, वहां पे ड्रिलिंग रिग होगी, ड्रिलिंग रिग पे कभी गए तो मड पंप पे देखना, मड पंप पे ये लगा रहता है अलग से, जो मेरा मड पंप होगा ना उसके साइड में लगा रहेगा, साफ साफ क्लियरली दिख जाएगा, एक एंटीना टाइप भी कह लो, पर एंटीना नहीं, उससे थोड़ा मोटा ही होता है, पर ऐसे लग जाएगा। पल्सेशन डैम्पनर बोलते हैं इसको, ये मेरा उसी के लिए यूज होता है, जो ये मेरा पल्स क्रिएट कर रहा है ना, ये इसको क्या कॉम्पनसेट कर देता है, जो डायफ्राम है ना, तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर मेरा प्रेशर आता है, तो ये उसको क्या पल्सेस को एक तरह से दबा देता है, ठीक है। तो पल्सेशन डैम्पनर मेरा होता है इस काम के लिए यूज, ओके, टू अवॉइड पल्सेटिंग फ्लो, ओके। तो पहला डिफरेंस अपने को क्लियर हो गया, इंटरमिटेंट एंड पल्सेटिंग फ्लो, स्टेडी एंड इवन फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है मेरा मेनली लार्ज डिस्चार्ज एंड लो हेड्स, और ये मेरा होता है फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड्स। लार्ज डिस्चार्ज यानी जहां पर मेरा पंप स्टेशन 1 सरफेस फैसिलिटी ले लो, सरफेस फैसिलिटी पंप स्टेशन 1 से पंप स्टेशन 2 तक पंप करना है मुझे, कोई फ्लूइड ऊपर से कोई फ्लूइड पंप करना है, तो मैं कौन से यूज करता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अपने घरों में जो लगा रहता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है, जो नीचे ऊपर टैंक में पानी भरता है ना जो, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही रहता है। तो ये मेरा पंप 1 पंप 2, ठीक है, पंप 1 पंप 2 मेरा क्या कर रहा है, लार्ज डिस्चार्ज। यहाँ पर मेरे को हेड से कोई मतलब नहीं होता, ज्यादा मतलब नहीं होता, स्मॉल हेड बन जाए मेरा, स्मॉल प्रेशर, पर मेरा डिस्चार्ज ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो, फ्लूइड मेरा अच्छा खासा यहाँ पर पहुंचना चाहिए। रेसिप्रोकेटिंग में स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड्स, जहां पर मेरे को स्मॉल क्यू और एच है, बेसिकली क्यू और एच, जहां पर मेरे को स्मॉल क्यू चाहिए होता है और हाई एच चाहिए होता है, यानी कि हाई हेड, यानी कि ड्रिलिंग में, अपने ड्रिलिंग में जब हम नीचे फ्लूइड पंप करते हैं तो वहां पर मेरे को हेड हाई चाहिए होता है, हाई हेड चाहिए होता है। हाई पे हेड क्या है, हेड मैं बोल रहा हूँ प्रेशर है, P इक्वल टू रो जी एच होता है ना, कईयों को पता ना हो हेड क्या प्रेशर, तो हम इसको सिंपल, जो मेरा ये एच है ना हाइट, P अपॉन रो जी, यानी कि इतने प्रेशर पे मेरा फ्लूइड, अगर मैं यहाँ पर पंप लगा दे रहा हूँ और मेरा प्रेशर लगा रहा है, तो इतनी हाइट तक मेरा फ्लूइड जाएगा, इतनी हाइट तक, इसको बोलते हैं हेड। और मेनली यही कंसीडर होता है जो मेरा ऊपर सरफेस फैसिलिटीज में, कि मेरा कितना हेड आ रहा है, प्रेशर भी देखते हैं, पर मेनली हेड में हम नोट करते हैं कि मेरा हेड कितना जा रहा है, ठीक है। तो हाई हेड्स यानी एच मेरा हो गया हेड, हाइट के उसमें बताते हैं प्रेशर को, ठीक है। तो मेरा ये एच यानी हेड,
स्मॉल डिस्चार्ज हाई हेड्स, जैसे ड्रिलिंग में हो गया अपना। लो इनिशियल कॉस्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। इसकी लो इनिशियल कॉस्ट क्यों है? अब देखोगे ना, अब सेंट्रीफ्यूगल पंप कभी जैसे अपने घरों में ही लगा रहता है, वो तो फिर भी छोटा है, पर जो बड़ा रहता है ना वो तकरीबन इतना सा ही रहता है, मतलब इतना। ओह ओह, उसकी इमेज नहीं है क्या? ये देख लो आप, इस हिसाब से देख लो, ये इतना सा रहता है, ठीक है। जबकि मेरा जो रेसिप्रोकेटिंग पंप रहता है ना, वो अच्छा खासा फ्लोर देता है। जैसे ये मेरा एक सिलेंडर दिखाया, अगर मैंने ट्रिपल एक्टिंग होता है 1 2 3, इसके साथ में मेरे को एक हेड टैंक भी चाहिए होता है, पल्सेशन डैम्पनर, बहुत सारी असेंबली आती है इसके साथ, कभी रिग पे जाओगे तो देखना, ठीक है। और जबकि ये होता है मेरा, ये छोटा सा होता है, सिंपल इम्पेलर लगा होता है इतना सा। अगर आप गूगल पे लिख के देखोगे ना सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो आपको इमेज दिखा देगा, और रेसिप्रोकेटिंग पंप, मड पंप, उसकी इमेज। तो आप देखना फ्लोर साइज, दोनों में डिफरेंस देखना, फ्लोर साइज कितना है। तो ये मेरा क्या हुआ, लो इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि इसमें सिंपल इम्पेलर और केसिंग की कॉस्ट है मेरी, और इसमें मेरी हाई इनिशियल कॉस्ट, 3 सिलेंडर, उसके अंदर 3 पिस्टन, ऊपर पल्सेशन डैम्पर, इतनी सारी चीजें लग रही है, तो मेरी क्या इनिशियल कॉस्ट है ये। कैन बी यूज फॉर विस्कस फ्लूइड्स, ऑयल एंड मडी वाटर। ये मेरा विस्कस फ्लूइड के लिए यूज हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, अभी सरफेस फैसिलिटीज के उसमें बोल रहे हैं, ठीक है। कैन हैंडल प्योर वाटर और लेस विस्कस फ्लूइड, रेसिप्रोकेटिंग पंप मेरा लेस विस्कस फ्लूइड हैंडल करता है, पर हम मड जो हैंडल करवाते हैं वो हाईली विस्कस फ्लूइड होता है, मड जो हमारा होता है जेल सेल, ये ड्रिलिंग में ही कराते हैं। पर हमारा जो सरफेस फैसिलिटी के हिसाब से पड़े, तो मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप को हाईली विस्कस फ्लूइड से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप को होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें तो मेरे पिस्टन है ना, पिस्टन वियर एंड टियर हो जाएगा यहाँ पे, अगर मेरा जितना ज्यादा फ्लूइड में मेरे सॉलिड्स बढ़ते जाएंगे या विस्कोसिटी वगैरह बढ़ती रहेगी, तो ये पिस्टन पे थोड़ा ज्यादा दम लगेगा। मेरा लीक प्रूफ होनी चाहिए ना पिस्टन, बेसिकली ये लीक प्रूफ नहीं रहेगी, फिर इसमें लीकेज वगैरह आने लग जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल मेनली वर्क्स विद can be used for viscous fluids like muddy water and oils, whereas this can handle pure water or less viscous fluids। पर ड्रिलिंग में हम मड हैंडल करवाते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें मेरे को हाई हेड चाहिए होता है ड्रिलिंग में। कैन रन एट हाई स्पीड, कैन बी कपल्ड डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक मोटर। ये मेरा कपल्ड होता है, क्यों? सेंट्रीफ्यूगल जो वो रहता है, उसको इम्पेलर को कौन घुमा रहा है? शाफ्ट से, मोटर से ही तो कनेक्ट हो रही है वो। ये मेरी शाफ्ट आ रही है, ये इम्पेलर है, ये मेरा मोटर से तो कनेक्ट हो रही है, ये मेरी मोटर हुई, ठीक है। कैन बी कपल्ड डायरेक्टली टू मोटर। लो स्पीड, इसको लो स्पीड पे रन करवाता है, अगर हाई स्पीड पे रन करवाया तो मेरी पल्सेशन बढ़ जाएगी, जो मेरा बेसिकली पिस्टन जो सिलेंडर के अंदर, उसकी ऑसिलेशन बढ़ेगी तो मेरी पल्सेशन बढ़ जाएगी। तो लो स्पीड पे मैं इसको ड्राइव करवाता हूँ, वो बेल्ट ड्राइव होती है बेसिकली, ठीक है, जो मेरी रहती है बेल्ट ड्राइव रहती है। एनिमेशन से देख लेते हैं इसको। इसमें जो इम्पेलर है डायरेक्ट शाफ्ट से घूम रहा है, जबकि मेरा हाँ, जबकि मेरा ये है जो ये शाफ्ट से घूम रहा है, और फिर ये इसको घुमा रहा है, फिर मेरा ये क्या ये शाफ्ट से घूम रहा है, फिर ये मेरा जो ऑसिलेशन जो मेरा ये घूमने वाला रोटरी मोशन है, ऑसिलेशन मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली कपल्ड हो रहा है। ओके, अगला पॉइंट आता है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या रहती है, जो हम सरफेस पे यूज करते हैं उसकी लो रहती है, तभी हम इसको यूज करते हैं। इसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, क्यों? क्योंकि इसमें भाई पिस्टन्स लगे हैं, उन पिस्टन्स को आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या इम्पेलर लगे हैं, इम्पेलर सिंपल घूम रहे हैं, जब तक वो कैविटेट नहीं हो रहे तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सिंपल चलते रहेंगे। इसमें मेरे को चेक करना पड़ेगा कि पिस्टन के साइड में मेरा जो लीकेज तो नहीं हो रही, पिस्टन खराब तो नहीं होगी, ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये वाला पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेस फ्लोर होता है इसका, कॉम्पैक्ट लेस फ्लोर रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप, जबकि रेसिप्रोकेटिंग नीड्स 6-7 टाइम्स एरिया देन मोर देन सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि 6-7 टाइम्स एरिया ज्यादा चाहिए होता है इसको, रेसिप्रोकेटिंग पंप को, एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। लो हेड पंप्स हैव हाई एफिशिएंसी, जिनकी लो हेड्स हैं उनकी हाई एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी ऑफ लो हेड पंप एज लो एज, इसमें मैं
लो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मेरे को लो प्रेशर क्रिएट करना है तो उसकी एफिशिएंसी मेरी क्या डिक्रीज हो जाएगी रेसिप्रोकेटिंग पंप की। यूनिफॉर्म टॉर्क, टॉर्क नॉट यूनिफॉर्म, इसमें जो मेरा टॉर्क जो पंप को मिलता है वो यूनिफॉर्मली मिलता है, इसमें क्या नॉट यूनिफॉर्म मिलता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन, लेस नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट। कंस्ट्रक्शन क्या मेरी स्पेयर इम्पेलर केसिंग, इम्पेलर पे आके लग रही है शाफ्ट। कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, मोर नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स। इसके स्पेयर पार्ट कौन से हो गए, पिस्टन, सिलेंडर, पल्सेशन डैम्पर और केसिंग, ऊपर से केसिंग भी लगेगी मेरी। तो इतने सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, वॉल्स वगैरह। और जो मेरा कन्वर्ट कर रहा है, जो शाफ्ट रोटरी मोशन है ना, जो शाफ्ट उसको ऑसिलेशन मोशन में जो कन्वर्ट कर रहा है, लीनियर ऑसिलेशन मोशन में। तो ये मेरा डिफरेंस हुआ सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग का। इसके बाद आपके दिमाग में इमेज क्लियर हो जानी चाहिए मेरे सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली होता कैसे है और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो मेरा मड पंप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। पल्सेशन डैम्पनर मैंने इसमें नहीं कराया, पल्सेशन डैम्पनर खुद से देखना है एक बार कैसा सा होता है, क्योंकि वो सिलेबस में बेसिकली इतना है नहीं उससे कुछ, ठीक है। तो पल्सेशन डैम्पनर एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज वो है बढ़िया चीज, एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज देखना, ठीक है। गूगल पे सर्च करके रेसिप्रोकेटिंग यूज में जो पल्सेटिंग फ्लो होता है उसको दबाने के लिए हम यूज करते हैं, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप मेरे को क्लियर मिल। अब मैं बेसिकली जो मेरा मेन सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो मेरा सरफेस फैसिलिटी में मेनली यूज होता है उसके बारे में देखूंगा कि क्या क्या होता है। तो पंप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे होती है। जनरली पंप परफॉर्मेंस कर्व्स आर प्लॉटेड फॉर वाटर एज द लिक्विड पंप। ये मैंने एक बार ईएसपी में भी आपको थोड़ा सा दिखाया था भाई कैसे कैसे मेरा फ्लो रेट वेरी होता है, वही चार चीजें हैं, एनपीएसएच, पंप ब्रेक, पंप एफिशिएंसी, प्रेशर हेड वर्सेस फ्लो रेट, ठीक है। कौन सा ग्राफ था, ये वाला ग्राफ था, ओके। एक सेकेंड, हाँ, ये वाला ग्राफ था मेरा हेड एफिशिएंसी एनपीएसएच। एनपीएसएच आप भी कराया नहीं था उस वाली पीपीटी में, ईएसपी में नहीं कराया था एनपीएसएच जब सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा था, तो ईएसपी में एनपीसीएच नहीं, एनपीएसएच नहीं कराया था, वो बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा जो हेड है हेड मेरा डिक्रीज हो रहा है विद फ्लो रेट। इसको देखो कैसे समझेंगे हम, जब मेरा जीरो फ्लो रेट रहता है ना तब हेड मेरा मैक्सिमम रहता है। अब मान लो मैंने यहां पर एक पंप लगा दिया, वो मेरा पंप कर रहा है 230 फीट तक हेड दे रहा है, ओके। मतलब यहां तक मेरा फ्लूइड चढ़ जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो भाई मेरा हेड यहां पर ये मैक्सिमम दे रहा है, पर मेरा फ्लो रेट ऊपर कितना आ रहा है, 0, क्योंकि इससे ऊपर थोड़ी जगह है वहां पे फ्लो रेट ले। पर अगर मैं इसको छोटा कर दूं, मेरे को मान लो यहीं पे मैंने क्या एक यहाँ पर वो बना दिया, स्पेस बना दिया पाइप से, मेरे को यहीं से प्रोडक्शन लेनी है, फ्लूइड लेना हो, यानी कि कम हेड है, इतना हेड तो यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ फ्लो रेट मिलेगा। तो जैसे जैसे मेरा फ्लो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा हेड क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैक्सिमम हेड का मैक्सिमम फ्लो रेट कहाँ मिलेगा, एकदम पंप के यहाँ पे बाहर, यहाँ पर मेरे को क्या मैक्सिमम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। कहाँ गया ये हेड, तो मेरा यहाँ पर जो फ्लो रेट है यहाँ पर ये देखो मैक्सिमम, जहाँ पर मेरा हेड है। ये बेसिकली मेरा हेड क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी हुआ, फ्लो रेट क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, Q इज इक्वल टू ए वी। ए मेरा क्या आ रहा है, कांस्टेंट है, वी मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी मेरी क्या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली उससे भी समझ सकते हो आप कि मेरा हेड ऐसे डिक्रीज हो रहा है, वरना लेमैन में बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो मेरा जब 0 फ्लो रेट रहेगा तो हेड मेरा मैक्सिमम, उसके बाद मेरा अगर फ्लो रेट मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल मैं फ्लो रेट ले रहा हूँ, तो मेरा हेड मेरा क्या मिनिमम, सबसे मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो हेड का ग्राफ क्लियर हो गया। इस वाले में सेंट्रीफ्यूगल पंप परफॉर्मेंस का बोलते हैं इसको, पहला हेड,
ये आप बना के लिख लोगे कि हेड मेरा ऐसे होता है, ठीक है। इसके अलग से एक और ग्राफ बनाओगे, इसके ग्राफ बनवाए थे मैंने, इसमें भी बनाओगे यहाँ पर कि अगर मैं इम्पेलर डायमीटर बढ़ा देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर डायमीटर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस साइड बना रहा हूँ मैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर मैं इम्पेलर डायमीटर बढ़ा देता हूँ, तो जो मेरा ये वाला ग्राफ है, हेड वाला ग्राफ, ये कैसे वेरी करेगा, मेरा हेड बेसिकली बढ़ जाएगा। मान लो ये 7 इंच का इम्पेलर था, ये 9 इंच का हुआ और ये 12 इंच का हुआ। तो जैसे जैसे मेरा डायमीटर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मेरा फ्लो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। पर क्या पंप की एफिशिएंसी घटती जाएगी, मतलब जो पंप है ना वो एनर्जी ज़्यादा लेने लग जाएगा, क्योंकि बड़ा डायमीटर को घुमाने के लिए, बड़े डायमीटर के इम्पेलर को घुमाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वाला ग्राफ बनाने के बाद पहला हेडिंग लिखना हेड, और हेड लिखना कि कैसे वेरी करता है। उसके बाद हेड के अंदर ये वाला ग्राफ बनाना कि मेरा इम्पेलर डायमीटर से मेरा फ्लो रेट कैसे वेरी करता है, इम्पेलर डायमीटर, ठीक है। फर्स्ट इम्पेलर डायमीटर, क्लियर अपने को। पंप कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमें समझ नहीं आती है कि कैसे कैसे वेरी करें। दूसरा, अभी मैं पहला हेड वाला ही बता रहा हूँ, और कोई अभी ये वाले छेड़े नहीं है मैंने, सिंपल हेड वाला जो है वो ही बता रहा हूँ, ओके। दूसरा मेरा इसमें लिखेंगे हम क्या, मेरा जो पंप की स्पीड रहती है, आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब जैसे जैसे मैं पंप की स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये वाला ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये मेरा 700 आरपीएम, ये 800 आरपीएम, ये 1000 आरपीएम, ठीक है। बेसिकली 700 तो फिर भी मैंने कम लिख दिया, ये बेसिकली ऐसे लिखो, मतलब जो रियलिटी में होती है, जो 3000 लिख दो, 3500 और 4000 आरपीएम। तो मेरा आरपीएम बढ़ेगा तो मेरा हेड साइड भी बढ़ेगा, मतलब उसका जो फ्लो रेट है, स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा बढ़ेगा। किसके बीच का ग्राफ है, हेड और क्यू, ठीक है। तो ये मेरा पहला कर्व हो गया डिस्कस कि मेरा हेड फ्लो रेट के साथ कैसे वेरी करता है, ओके क्लियर। अब दूसरा मेरा ग्राफ आता है किसका, एफिशिएंसी का। अब क्या करना, सेकंड पॉइंट बनाना एफिशिएंसी, और उसमें ये वाला ग्राफ बनाना एफिशिएंसी वाला, इस तरह से बनता है। अब अगर मेरा फ्लो रेट ही 0 आ रहा है तो उस पंप को, मान लो मेरा पंप यहाँ पे लगा हुआ है एक स्टेशन से दूसरी जगह, मतलब ए प्लेस से बी प्लेस तक भेजना है मुझे, समझ रहे हो, ए प्लेस से बी प्लेस तक भेजना है। अब मेरा यहाँ पर फ्लो रेट ही 0 आ रहा है, क्यों 0 आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इस पंप की एफिशिएंसी क्या बोलूंगा, 0 बोलूंगा। तो मेरी फ्लो रेट 0 पे एफिशिएंसी क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। और जैसे जैसे मेरा फ्लो रेट मिलता रहेगा, पंप की एफिशिएंसी क्या इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसे इंक्रीज होगी। पर कुछ टाइम बाद मेरी, अगर मैंने फ्लो रेट और ज़्यादा बढ़ा दिया ना, तो मेरी पंप की एफिशिएंसी गिरनी भी शुरू हो जाती है, थोड़े टाइम बाद डिक्रीज होती है। ये देखो यहाँ पर थोड़ा कांस्टेंट आया, फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि जितना पंप काम कर रहा है उससे ज़्यादा आप काम ले रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट रहता है ना, इसको बोलते हैं BEP, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। यहाँ पर इस वाले डायग्राम में बनाना अपना BEP, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ एफिशिएंसी का, पहला पॉइंट हेड का मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो मेरा बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, तो मैं जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ ना, जो अपना पंप सेट करके रखता हूँ, उसको थोड़ा लेफ्ट में यहाँ पर सेट करके रखता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा इन फ्यूचर थोड़ा फ्लो रेट किसी वेरिएशन की वजह से इंक्रीज होता है, तो ये अपने आप ही इस पे एफिशिएंसी की तरफ ही जाएगा, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज ही होगी, ठीक है। इस साइड नहीं रखता, इस साइड रखता हूँ। फ्लो रेट कम हुआ तो बेसिकली मेरी एफिशिएंसी तो कम होगी। अब मेरा फ्लो रेट बीच बीच में मेरा क्या होता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, कुछ
सर्ज की वजह से या कुछ आने की वजह से, तो बेसिकली मेरा इस यहाँ पर मैं थोड़ा इन द लेफ्ट साइड में मैं थोड़ा बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अपना पंप कॉन्फ़िगरेशन सेट रखता हूँ, यहाँ पर सेट रखता हूँ, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कुछ फ्लो रेट चेंज होता है। फ्लो रेट इंक्रीज होने के बहुत से कारण है, ठीक है, बहुत से कारण है एज कम्पेयर टू फ्लो रेट डिक्रीज होने के, तभी करके मैं इसमें रखता हूँ ताकि किसी भी कारण के लिए मेरा अगर फ्लो रेट इंक्रीज होता तो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा एफिशिएंसी वाला कर्व डिस्कस होगा। एफिशिएंसी में यही था मेरा, एफिशिएंसी क्या होती है, फ्लो रेट के साथ इंक्रीज होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ब्रेक हॉर्स पावर, ओके। ब्रेक हॉर्स पावर में कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि ब्रेक हॉर्स पावर होता है, ठीक है। तो इसको बताते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर को कैसे कैसे क्लियर करते हैं। प्रोजेक्टर बंद करके बताते हैं ब्रेक हॉर्स पावर बोर्ड पे, ओके। तो बेसिकली मेरा ये देखो, ये मेरी हुई मोटर और ये मेरा हुआ पंप, क्लियर, मोटर पंप। ये मेरी है शाफ्ट जो इस पंप को घुमा रही है, पंप में जो इंपेलर है उसको क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ओके। और यहां से मेरा जो फ्लूइड किसी प्रेशर और किसी फ्लो रेट पे क्या हो रहा है, आउट क्या हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली 3 फेज रहती है मेरी, 3 फेज इंडक्शन मोटर रहती है, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट या सेकंड सेम में कैसे 3 फेज की वर्किंग रहती है, ठीक है। तो ये मेरी मोटर हॉर्स पावर हुई, ये किसी एफिशिएंसी से, मोटर एफिशिएंसी से मेरी यहां पर क्या पावर क्या कर देगी, पावर यहां पे डिलीवर कर देगी। बेसिकली मोटर जो मेरी यहां पर पंप के इनलेट पे जो मेरी पावर रहेगी ना, उसको मैं बोलता हूं ब्रेक हॉर्स पावर, ओके। ये मोटर हॉर्स पावर है जो मोटर से हो रही है, ये किसी एफिशिएंसी से यहां पर डिस्प्ले कर देगी। यहां पर जो शाफ्ट के थ्रू मेरी यहां पर जो इनलेट हो रही है ना पंप में, वो मेरी होगी ब्रेक हॉर्स पावर। और यहां पर जो आउट हो रही है ना, पी आउट इज इक्वल टू पी क्यू, प्रेशर इंटू फ्लो रेट। अगर मेरा प्रेशर पीएसआई में, क्यू मेरा गैलन्स पर मिनट में है, तो ये 1714 आ जाता है, ठीक है, पी क्यू बाय 1714। तो ये मेरा पावर आउट है, ब्रेक हॉर्स पावर इन है, ओके। तो अगर मेरे को ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट करनी हो ना, तो ब्रेक हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय पंप एफिशिएंसी एंड नीटा ऑफ पंप एफिशिएंसी, क्योंकि ये मेरी इनलेट है, पी इनलेट मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ पंप, नीटा पंप इज इक्वल टू पी आउट। जो मेरी पंप एफिशिएंसी रहेगी उसको मैं ब्रेक हॉर्स पावर से, तो मेरे पावर आउट हो जाएगा। यानी कि मेरी जो ब्रेक हॉर्स पावर रहती है ना, ये मेरी क्या रहती है, पी क्यू बाय 7, पी मेरा पीएसआई में है, क्यू मेरा गैलन्स पर मिनट में है। अगर मैं 1714 लगा रहा हूँ, हाइड्रोलिक हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, पंप में मेनली ये यूज होती है, पी क्यू बाय 1714। क्यों आता है अभी बताता हूँ कैसे आता हूँ, 1714 है क्या चीज ये भी बता देता हूँ। तो ये नीटा पंप मेरा क्या, यानी एफिशिएंसी मेरी क्या आ गई, नीचे आ गई। तो ब्रेक फोर्स पावर क्या हुई, इनलेट टू पंप, जो मेरी हॉर्स पावर इनलेट हो रही है पंप में, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना, इनलेट हो रही है। और ये वाली क्या हो रही है, जो मेरी मोटर हॉर्स पावर है इनटू मोटर एफिशिएंसी, ये नीटा पंप था और ये नीटा मोटर है, ये किसके इक्वल होगी, पी आउट। पी आउट क्या हो रही है, मेरी ब्रेक हॉर्स पावर,
जो पंप की ब्रेक हॉर्स पावर है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। दो एफिशिएंसी गिवन रहती है, नीटा मोटर नीटा पंप की। तो अगर पेपर में न्यूमेरिकल आता है ना, नीटा पंप मोटर गिवन है और नीटा पंप गिवन है, तो मेरे को पता होना चाहिए ब्रेक हॉर्स पावर कैसे हो रही है। ब्रेक हॉर्स पावर इज द इनलेट टू पंप, समझ रहे हो। अगर ये मेरी पी आउट है ना, पी आउट इस मोटर की देखते हैं पहले, सबसे पहले इस मोटर की। इस मोटर का जब मेरा पी आउट है वो ब्रेक हॉर्स पावर है, और पी इन है वो मोटर हॉर्स पावर है, और इसकी जो एफिशिएंसी है मोटर की वो नीटा मोटर है, ठीक है। तो नीटा मोटर यानी कि एफिशिएंसी ऑफ मोटर मल्टीप्लाई बाय मोटर हॉर्स पावर, ये मेरी ब्रेक हॉर्स पावर, इसकी आउटलेट हो जाएगी। ये वाली मेरी ब्रेक हॉर्स पावर किसकी इनलेट होगी, पंप की। दो कंपोनेंट्स रहते हैं ना, एक मोटर रहता है, एक इंपेलर को, उस इंपेलर को, एक पंप रहता है, उस इंपेलर को घुमाने के लिए मोटर चाहिए होती है। ये शाफ्ट होती है मेरी, जो मेरी घूम रही होती है, रोड जो होती है मेरी शाफ्ट होती है। तो बेसिकली ये पंप, तो ये मेरा पी आउटलेट, पी इनलेट मेरा क्या हुआ, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ पंप इज इक्वल टू पी आउट, तो ये पी क्यू बाय 1740। पी इज इन PSI, क्यू इज इन गैलन्स पर मिनट, ठीक है, क्लियर। अब कभी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ब्रेक हॉर्स पावर मेरी क्या होती है, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर मेरी इनलेट पावर होती है, जो मेरी आइडियल बेसिकली अगर मेरे नीटा में एफिशिएंसी 1 मान लूँ ना, मैं पंप की एफिशिएंसी 100% मान लूँ, तो मेरा कितना आइडियली क्या ब्रेक हॉर्स पावर वो पावर होती है जो मेरा पंप आइडियली पावर डिलीवर करेगा। पर आइडियल तो कभी करता नहीं है, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी रहती है। तो मेरा आउटलेट क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय वो वाला ही पंप की एफिशिएंसी, क्लियर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऐसे करके लिख लेना डायग्राम बना के, ठीक है। तो दो बार ऐसे ही, अगर मेरे को क्या निकालनी रहती है, मोटर हॉर्स पावर निकालनी रहती है ना, और मेरे को ये आउटलेट गिवन रहता है, और किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड मोटर हॉर्स पावर, तो दो बार एफिशिएंसी डिवाइड होती है मेरी। एक बार ब्रेक हॉर्स पावर निकालूंगा, फिर ब्रेक हॉर्स पावर को फिर दोबारा से क्या एफिशिएंसी ऑफ मोटर डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये वाली दोनों इक्वेशन बेसिकली क्या करेगा, वो आपको दे देगा, वो भाई मेरे को इतना प्रेशर चाहिए और इतना फ्लो रेट चाहिए, आप मेरे को बताओ मेरे को मोटर की कितनी हॉर्स पावर वाली मोटर लेके आऊं, ठीक है। तो ये पंप की एफिशिएंसी और ये क्या मोटर की एफिशिएंसी, तो इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से आपको निकालना है, ठीक है। आगे आप समझदार हो कि कैसे निकालना है, मोटर हॉर्स पावर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। एक PQ गैलन्स, ओके, हाँ। तो ये मेरा क्या एफिशिएंसी वाला था सारा। एफिशिएंसी के बाद ये कौन सा चल रहा था मेरा, ब्रेक हॉर्स पावर। तो मेरी ब्रेक हॉर्स पावर फ्लो रेट के साथ क्या होती है, जैसे जैसे मैं फ्लो रेट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरी ब्रेक हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जाएगी। कहाँ गया डायग्राम, हाँ ये रहा। तो ये वाला इसको रब कर दें, ये नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो बेसिकली मेरा फ्लो रेट बेसिकली जैसे जैसे वैसे वैसे मेरी पावर की रिक्वायरमेंट क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। जितना मेरे को फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए, इतना मेरे को पावर भी इसके पंप के इनलेट में पावर है बेसिकली वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। कैसे चाहिए, ये वाला, ये देखो ऐसे इंक्रीजमेंट चाहिए मेरे को, ओके समझ गए ना। इंक्रीज होती रहेगी फ्लो ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़, ये वाली चीज़ मैं बता देता हूँ जो मेरी PQ बाय 7040, इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन आया था, ये मैंने एक बार पहले भी लिखवा दिया था शायद। ऐसे ही PQ बाय 1714 होता है मेरा हाइड्रोलिक हॉर्स पावर। P मेरा PSI में होता है, Q मेरा किस में होता है, गैलन्स पर मिनट में होता है। सिंपल कन्वर्जन है यार। जो अपना SI यूनिट में रहता है वो क्या रहता है, मेरी जो पावर रहती है, पावर क्या होती है मेरी, PQ यानी कि प्रेशर इनटू फ्लो रेट। प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है मेरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि मेरी पास्कल होती है। फ्लो रेट की क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को भी खोल लेते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा न्यूटन हुआ। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड, हाँ
तो ये मेरा क्या 1, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये मेरी पावर्स की आ गई ना। तो पावर क्या होती है, पी क्यू होती है। ये बेसिकली मेरा ये केजी मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मेरा वॉट के इक्वल है, वॉट 1 वॉट मेरा पावर होता है जो केजी मीटर स्क्वायर, जैसे मेरा पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैसे ही मेरा 1 वॉट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर कितने के इक्वल होती है, 746 वॉट। ये तो अपन कहाँ से 11th या 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो बेसिकली अगर मेरे को पी क्यू, इधर आ जाओ, पावर इज इक्वल टू पी क्यू वॉट में आएगी बेसिकली। ये मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड, ये क्या है बेसिकली, ये मेरा है, ये मैंने इसके थ्रू दिखाने की, ये मेरा वॉट के इक्वल ही है 1 वॉट। तो इसको अगर मैं डिवाइड बाय 746 करूं तो ये मेरा किस में हो जाएगा, हॉर्स पावर। पी किस में है मेरा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, क्यू मेरा मीटर क्यूब पर सेकंड। बिल्कुल जैसे मैंने कन्वर्जन सिखाई थी आपको, वैसे ही कन्वर्जन आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, पीएसआई में कन्वर्ट करना है। मीटर क्यूब पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, गैलन्स पर मिनट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके देखना, ये 17 नीचे जो फैक्टर ना 17-14 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल 17-14 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर नहीं आ रहा अभी कन्वर्जन, फिर भी नहीं आ रही, इतनी मैंने अगर कन्वर्जन करवा दी है, गड़बड़ मत कर देना। एक बच्चे ने क्या करा था, पी क्यू मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो यहीं पे जैसे हम हमारा जो नंबर्स कन्वर्ट करते हैं ना, मान लो मेरा हो गया 2 एटमॉस्फेयर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 101,325 किल पास्कल कर देता हूँ मैं। फॉर्मूले में हम कन्वर्जन करते हैं ना, फॉर्मूले में कभी वैसे नहीं करते। ये तो नंबर का कन्वर्जन हो गया, नंबर का कन्वर्जन हो गया, फॉर्मूले का कन्वर्जन रहता है मेरा। फॉर्मूले को ये लगना चाहिए कि किस में जा रहा है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही जा रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाई देता हूं एक, अगर पुट करके 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल एंड 14.7 psi, तो 1 psi मेरा किसके इक्वल हो गया, 101,325 डिवाइड बाय 14.7, इतने पास्कल। ठीक है, तो x मान लो x psi है, और ये अब उसने बोला 10 psi, तो 10 मल्टीप्लाई बाय दिस अपने आप पास्कल में फुट हो जाएगा। तो मैं इसके आगे एक टर्म लिखूंगा 101,325 डिवाइड बाय 14.7। अब मेरा p psi में है। ओके, ऐसे ही सेम फ्लो रेट ये करके देखना 17-14, इसका सोल्यूशन मैं भेजूंगा, अगर आप डाउट भेजोगे मेरे को मेल पे, ठीक है, कन्वर्ट करके भेज दूंगा, पर करके देखना यार, कन्वर्जन आनी चाहिए, क्योंकि गेट में वरना उलझ जाओगे, वरना गेट में, वरना ऐसे करना है कि जो नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना जो फॉर्मूला आपको याद है उसकी कैटेगरी में। ठीक है, कभी गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि एक बच्चे का डाउट आया तो उसी हिसाब से मेरे को डर है, उसने उल्टा ही कर दिया था सब कुछ जब कन्वर्ट कर रहे थे फॉर्मूले को। ठीक है, तो गेट में गड़बड़ मत कर देना। तो बेसिकली ये मेरा हाइड्रोलिक हॉर्स पावर होगा पी क्यू बाय 1714। कन्वर्ट कैसे होता है, 1 वॉट 746, पी को ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, पी एस आई और गैलन्स पर मिनट में सिंपल कन्वर्ट करना है, जैसे सिखाया गया वैसे ही कन्वर्ट करके 1714 आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, हाँ इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि पी हाइड्रोलिक हॉर्स पावर मेरी अगर फील्ड यूनिट्स में है तो कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं हमें याद कर लेने चाहिए, बेसिकली याद हो जाता है, बेसिकली हमें वो काम करते करते भी, प्रैक्टिस करते करते। तो पी क्यू बाय 1714 सिंपल याद रहना चाहिए कि मेरा अगर प्रेशर पी पी एस आई में आता है, क्यू गैलन्स पर मिनट में आता है, तो मैं हाइड्रोलिक हॉर्स पावर कैलकुलेट कर लूंगा। ब्रेक हॉर्स पावर पंप एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, ब्रेक हॉर्स पावर यानी इनलेट पावर, जैसे अभी बताया था। ठीक है, ये ब्रेक हॉर्स पावर आ गई। अब मोटर हॉर्स पावर MHP, इसी में मैं एक और नीटाव मोटर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा मैसी हो गया, ये वाला मेरा मोटर हॉर्स पावर का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। जो पिछली 2 इक्वेशन लिखवाई थी वो एक ही इक्वेशन में बना दिए। ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा हुआ क्या, ब्रेक हॉर्स पावर का जो भी था बताना,
पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे वेरी करता है, ब्रेक हॉर्स पावर होता है क्या। अब हम देखते हैं हमारा NPSH, व्हाट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ओके, तो NPSH मेरा जो लास्ट वाला कर्व था NPSH, मेरे को बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसको क्या कैविटेट नहीं होने देना होता। कैविटेट होने से मेरे को क्या उसको रोकना होता है। अपना जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे करता हूँ, उस ये होता है मेरा, यानी कि मेरे को जो सक्शन हेड है ना उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा मेरे को। जब मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके सक्शन हेड में जहां पे मेरा सक कर रहा है, यानी कि इनलेट होता है मेरा PS, इसमें मेरे को मिनिमम सक्शन हेड प्रेशर मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, वरना मेरा अगर इस प्रेशर से नीचे गया तो मेरा क्या हो जाएगा, पंप क्या हो जाएगा, कैविटेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, पॉजिटिव सक्शन हेड। ओके, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। सो NPSH की डेफिनेशन क्या हुई, NPSH की डेफिनेशन सीधा सीधा लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड टू अवॉइड पंप कैविटेशन। ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, टू प्रिवेंट पंप कैविटेशन। अब ये मेरे दो तरह के रहते हैं NPSH, एक रहता है मेरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये NPSH A, एक रहता है मेरा NPSH R। ओके, NPSH A एंड NPSH R। ओके, दो तरह के रहते हैं मेरे NPSH। अब जब मेरा मैन्युफैक्चरर पंप बनाता है ना, इसको ऐसे समझो, मैन्युफैक्चरर पंप बनाता है जब मेरी फैक्ट्री में पंप बनता, तो जो मेरा पंप है ना वो टेस्ट होता है कि मेरा पॉजिटिव सक्शन हेड कितने पॉजिटिव सक्शन, उससे नीचे मतलब कितने प्रेशर तक मेरा मेंटेन रहेगा और उससे नीचे मेरा क्या कैविटेट हो जाएगा। तो ये मेरा NPSH कैलकुलेट होता है। ये मेनली मेरा, क्योंकि इसको तो अपना किस में बना रहा है, वो तो अपनी फैक्ट्री में बना रहा है, जो मेरा पंप मैन्युफैक्चरर, उसको नहीं पता मैं फील्ड में ऑयल पंप करने के लिए यूज करूंगा, कौन सी डेंसिटी पंप यूज करूंगा। तो वो कौन सी डेंसिटी रखता है, वो मेरी रखता है वाटर डेंसिटी, वाटर हमेशा वाटर यूज करता है जो मेरा मैन्युफैक्चरर रहता है। ठीक है, तो जो मेरा मैन्युफैक्चरर यूज करता है ना, मैन्युफैक्चरर जो प्रोवाइड करता है वो होता है मेरा रिक्वायर्ड NPSH-R। दिस इज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, मेनली मेजर्ड किससे, वाटर एज अ इनलेट फ्लूइड एंड आउटलेट फ्लूइड। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर NPSH-R। ठीक है, NPSH-R यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अवेलेबल NPSH-A अवेलेबल। जो अवेलेबल है ना, ये मैं हर बार कैलकुलेट करूंगा अपने फील्ड में, जब मेरा फ्लूइड बदल रहा है या फील्ड के हिसाब से, अपनी जो फील्ड के हिसाब से वहां पर जैसे जैसे हेड बदल रहा है वैसे कैलकुलेटेड एवरी टाइम इन फील्ड, कैलकुलेटेड किसी भी चीज के टाइम पे मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा NPSH अवेलेबल कितना है, कैलकुलेटेड एट फील्ड। ठीक है, मेन डिफरेंस पता लग गया, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, जो मेरा ओरिजिनल फील्ड में अवेलेबल है, रिक्वायर्ड है पंप मैन्युफैक्चर, मेनली किसके लिए, वाटर के लिए गिवन रहता है। ये वाटर की, तो मेरा जो NPSH अवेलेबल है ना, इस कंक्लूजन पे भी पहुंच सकता हूं, मेरा NPSH-A अवेलेबल, ये मेरा हमेशा किससे बड़ा होगा, NPSH-R से बड़ा रखूंगा, ये मेरा रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो मेरा अवेलेबल होगा सक्शन हेड टू बी ऑन सेफ साइड, जो रिक्वायर्ड है, जो पंप के ऊपर, ये पंप के ऊपर लिखा होगा,
पंप के ऊपर लिखा रहता है, जैसे अपना SRP में लिखा रहता था पीक पॉलिश लोड ऐसे करके लिखा रहता था ना, जो अपना कौन सा रहता था, जो मेरा पीक पॉलिश लोड रहता था ये वाला, ये मेरा पंप के ऊपर लिखा रहता था। अब मैं पीक पॉलिश लोड कैलकुलेट करता था अपनी फील्ड में, ये मेरा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, हंड्रेड्स ऑफ रेटिंग रहती थी ना इसकी, हंड्रेड्स ऑफ रेटिंग पाउंड्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। और ये मेरा क्या रहता था, प्लंजर स्ट्रोक रहती थी, मान लो 70-75 स्ट्रोक लेंथ। वैसे ये चीज़, ये चलो छोड़ो, ये चीज़ मेरा पंप के ऊपर लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा NPSHR, ठीक है। NPSHA और NPSHR में मेरे को फर्क पता चल गया। अब कैलकुलेट करना देखते हैं हम, हमारा NPSHA कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। हाउ वी कैलकुलेट NPSHA। एक डायग्राम बनाता हूँ NPSHA वाला। डायग्राम ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेना, इससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये मेरा टैंक 1 है, टैंक 2 है, ये मेरा पंप लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, इससे फ्लूइड लेना और इस पे भेजना है। ये मेरा क्या एलिवेशन है, ये E1 है, ये E2 है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अगर मेरा ये टैंक मेरा नीचे शिफ्ट हुआ तो मेरी नेगेटिव हो जाएगी, अगर मेरा ये टैंक ऊपर नीचे वैसे मेरा हो जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे होगा। तो मेरा जो NPSHA रहेगा ना बेसिकली, यानी कि सेक्शन हेड, जो मेरा अवेलेबल सेक्शन हेड है इसमें, ये मेरा क्या एक फील्ड की मैंने कंडीशन ले लिया है, जो अपनी सरफेस फैसिलिटी पे एक फील्ड की कंडीशन ले लिया है कि मेरा NPSHA कितना रहेगा। ये रहेगा मेरा किसके इक्वल, एक सेकेंड, HA, ये बुक से देखना पड़ रहा है ना, बुक से डायरेक्ट लिखता हूँ, वरना मैं अपने आप जो पढ़ा रहता है वो मैं आगे पीछे करके लिख देता हूँ, तो बुक से मैच रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। तब अगर ये बुक से देख कर बता रहा हूँ, ठीक है। तो HA मेरा क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक हेड, यानी कि मेरा यहाँ पर 14.7 जो मेरा एटमॉस्फेयर लग रहा है इस पंप, इस फ्लूइड के सरफेस पे 14.7 PSI लग रहा है, समझे। एटमॉस्फेरिक हेड, ये भी मेरा किस पे, सक्शन पे लग रहा होगा प्रेशर। बेसिकली 14.7 हम लेते हैं एलिवेशन चेंजेस पे, मेरा अलग अलग जगह पे कई जगह अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, हम जर्नल 14.7 लेते हैं, तो हम HA कंडीशन कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर अलग कंडीशन पे रहा तो मेरा अलग ले लेंगे, ठीक है। जो मेरा टैंक खुला हुआ है सरफेस से, फिर हम लेंगे जो मेरा है हेड कितना लग रहा है मेरा, इस पॉइंट से जो मेरा सरफेस ऑफ फ्लूइड है, सरफेस ऑफ फ्लूइड इस टैंक में, इस लेंथ से E1 से यहाँ तक जो मेरा पंप तक है E1, ये मेरा E1 हो जाएगा। यानी कि इतना हेड मेरा क्या इस पे लग रहा है पंप पे, इन पॉजिटिव सेक्शन पे, तो मेरा HV हो गया, यानी कि मैं HZ ले लो यार इसको, ये मेरा Z1 ले लो, ओके। तो मेरा HZ हो गया, प्लस माइनस कब, माइनस वाला कब, अगर मेरा ये टैंक नीचे होता, मेरा फ्लूइड कुछ इस तरह से होता, तब मेरा माइनस हो जाता, क्योंकि अब इसको ये वाला भी खींचना है, ठीक है। माइनस हो जाता अगर मेरा ये टैंक नीचे होता। अगर मेरा टैंक अभी ऊपर है तो प्लस माइनस करके लिख दिया एज अ जनरलाइज HZ, ठीक है। माइनस का HF, ये लिखते रहना। HA मेरा एटमॉस्फेरिक हेड है, HZ मेरा एलिवेशन हेड है,
हेड मेरा एच की बात हो रही है इसमें हाइट की, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये वाले एच की बात हो रही है, ठीक है। NPSH हेड, हेड ही सेक्शन हेड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एच ये मेरा ये हो गया, एलिवेशन हो गया। HF मेरा है फ्रिक्शन, जो मेरा यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस होगा, जो मेरा फ्लूइड आएगा ना तो उसमें जो फ्रिक्शन लोड होगा, लॉस होगा, तो माइनस का HF हुआ मेरा फ्रिक्शन हेड लॉस, प्लस HV प्लस HV है मेरा वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से अगर मेरा फ्लूइड जा रहा है और ऊपर से तो किसी वेलोसिटी से आएगा, वो वेलोसिटी हेड, वो वेलोसिटी एनर्जी, वो वाली वेलोसिटी जो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो वेलोसिटी हेड, वो कितना वेलोसिटी हेड आ, ये बेसिकली नेग्लिजिबल ही होता है मेरा, क्योंकि मेरा कितनी वेलोसिटी से आएगा, पर इसके हिसाब से मेरा HV हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अगर NPSH कैलकुलेट करना तो इसमें कोई भी पार्ट नहीं गिवन होगा, नेग्लिजिबल ले लेंगे, HF नेग्लिजिबल ले लेंगे अगर HF नहीं गिवन होगा। मेनली ज्यादातर HV गिवन नहीं रहता जितने क्वेश्चन होते, ठीक है। HA एटमॉस्फेरिक, HZ एलिवेशन, माइनस HF फ्रिक्शन, HV वेलोसिटी, और एक लास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर। किसी भी फ्लूइड का वेपर प्रेशर हेड हम माइनस करते हैं टू बी ऑन सेफ साइड। अगर इस मतलब इतना मेरा अवेलेबल रहना चाहिए, इतना मैं माइनस कर देता हूं अपना वेपर प्रेशर, क्योंकि इस वेपर प्रेशर से अगर मेरा हेड नीचे गया तो मेरा क्या हो जाएंगे, वेपर्स क्रिएट हो जाएंगे फ्लूइड में, और पंप क्या हो जाएगा मेरा, कैविटेट हो जाएगा। ये पंप बनाया मैंने, कभी पूछो क्या बनाया, पंप बनाया, ठीक है। तो NPSH मेरा क्लियर हो गया, HA नीचे लिख लेना कैसे कैसे होता है। सो एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये अवेलेबल है, ये हर फील्ड में मैं अपने फ्लूइड चेंजेस के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वीडियो बड़ा हो गया होगा, चलो वीडियो बड़ा हो गया होगा। अभी NPSH पे न्यूमेरिकल हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम वो देख लेते हैं अपना सेंट्रीफ्यूज, जो मेरा पंप स्पेसिफिक स्पीड रहेगी, वरना वीडियो बड़ा खींच जाएगा फालतू। ओके, जो मेन पार्ट है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वरना काम खराब हो जाएगा न्यूमेरिकल के चक्कर में। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप एक तरह से नॉर्मलाइज करते हैं, ESP में भी बताया था मैंने स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, NS क्या होती थी, ये NQ 1/2 H 3/4, वेयर N इज इन पंप स्पेसिफिक स्पीड। ये तो मेरी पंप स्पेसिफिक स्पीड हो गई NS, ये मेरा क्या हो गया RPM, कितने RPM पे घूम रहा है। ये एक तरह से क्या करता था मैं, नॉर्मलाइज करता था, फ्लो रेट गैलन्स पर मिनट, हेड मेरा फीट में, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड में मैं क्या करता था, एक तरह से नॉर्मलाइज कर देता था जो मेरी पंप कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको, ठीक है। सक्शन एक और आता है मेरा टर्म सक्शन स्पेसिफिक स्पीड। सक्शन साइड पे मेरी स्पेसिफिक स्पीड क्या रहेगी, NQ, बस इसमें मेरा जो हेड क्रिएट की जगह मैं जो इनलेट वाला हेड है वो ले लेता हूँ, NPSH R 3/4, या NPSH A, उसके हिसाब से NPSH A या NPSH A लिख लो अभी, A जो मेरी पंप की स्पेसिफिक रेट रहेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, ये पंप स्पेसिफिक स्पीड बता दिया आपको, पंप सक्शन स्पीड बता दिया, जो मेरी स्पेसिफिक सक्शन स्पीड है, ओके। ये दो लिख दो आप, सक्शन स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप, ओके। ये कैसे आती है, इनकी डेरिवेशन की इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मलाइज कैसे होती है, यूनिट्स याद रखना है। यूनिट्स क्या बदल सकते हो, गैलन्स पर मिनट की जगह बैरल पर डे में, उसके हिसाब से कांस्टेंट आगे पीछे लगेगा। क्या करना, अगर बैरल पर डे में गिवन है, मान लो 5 बैरल पर डे गिवन है, तो उसको आप चेंज करना गैलन्स पर मिनट में,
फिर उसमें पुट करना, अगर फॉर्मूले वाली चेंजिंग नहीं हो रही है तो, जैसे कई बच्चों से नहीं हो रही है, ठीक है, फॉर्मूले में कन्वर्सन नहीं है। एफिनिटी लॉ ESP में लिखवाया था, एफिनिटी लॉ वही सेम एफिनिटी लॉ है। वीडियो बड़ा हो रहा है। हाँ, एफिनिटी लॉ फॉर फिक्स्ड, एफिनिटी लॉ ये पंप का लॉ रहता है, एफिनिटी लॉ इसको फॉलो करता है हमेशा पंप। तो मेरा फॉर फिक्स पंप स्पीड, मेरा NPSH ए आप समझ लेना, NPSH ए होता है क्या, NPSH ए और NPSHR में डिफरेंस, और कैसे हमेशा जो वेपर प्रेशर हमेशा गिवन रहेगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वेपर प्रेशर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, याद रखना। एफिनिटी लॉ Q2/Q1 फॉर फिक्स पंप स्पीड, ये मेरा क्या होगा D2/D1 कोमा H2/H1, यानी कि डायमीटर के स्क्वायर पे, और मेरा जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो डायमीटर के क्यूब पे प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फॉर फिक्स पंप स्पीड। फिर आता है मेरा फॉर फिक्स डायमीटर, इम्पेलर डायमीटर, डी मेरा इम्पेलर डायमीटर है। इम्पेलर डायमीटर अगर इतने से इतने पे चेंज करता हूँ तो मेरा फ्लो रेट इतने से इतने पे चेंज होगा, इतने से इतने पे चेंज करता हूँ तो हेड मेरा इतने से इतने पे, इतने से इतने पे चेंज करता हूँ अगर मैं 7 इंच से 10 इंच पे जाता हूँ तो मेरा ब्रेक हॉर्स पावर इतने से इतने पे चेंज होगी। ब्रेक हॉर्स पावर H2 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 ये H1 है। ओके, फॉर फिक्स डायमीटर Q2/K1 इम्पेलर स्पीड ब्रेक हॉर्स पावर टू अरे यहाँ क्यूब नहीं आएगा, सॉरी यहाँ क्यूब नहीं आएगा, इसके ऊपर हमेशा इस साइड में आता है जो मेरी पावर चेंज होती है ना 1 2 3, इस साइड मेरी कोई पावर नहीं है, ठीक है, एफिनिटी लॉ में इस साइड मेरी कोई पावर नहीं है, 1 2 और 3 N2/N3 का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, एफिनिटी लॉ हुआ। तो ये मेरा पंप क्या हुआ, क्लियर हुआ। इसमें आपको बस एक होमवर्क है, जो आपका यूनिट कन्वर्जन है ना PQ/1714 वो भी करके देखना, क्योंकि वहां पे यूनिट बदल, एक बार फॉर्मूले से कन्वर्ट करके देखना, वरना एक ही चीज याद रख लेना, अपने यूनिट्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी उसकी चेंज करके फॉर्मूले में पुट करना अगर दिक्कत हो रही है वैसे। ठीक है, तो ये मेरा क्या पंप क्लियर हुआ, मेरे को सेंट्रीफ्यूगल पढ़ लिया मैंने, रेसिप्रोकेटिंग, इससे मेरे को क्लियर इमेज बन गई मेरी कैसे कैसे होती है। जो मेरे दो मेन पंप रहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग, क्या क्या होता है उनमें और कैसे कैसे मेरे वेरी करते हैं, उनके पंप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, डिफरेंस देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा क्या, जुकाम हो गया आज, बेसिकली ये मेरा पंप क्लियर हो गया, यहाँ पे पंप कवर हो गया। एफिनिटी लो ये रहा, डायमीटर D2/D1 एंड, और जो NPSH का न्यूमेरिकल है ना, बेसिकली न्यूमेरिकल वाली वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, जो मेरी न्यूमेरिकल वीडियो चल रही है जो हेमंत सर चला रहे हैं, उस वाली वीडियो में न्यूमेरिकल आ जाएगा इसका NPSH का। ओके, वरना अपने आप से प्रैक्टिस करके देखना कि NPSH कैसे रहता है। ओके, तो थैंक यू फॉर पंप। पंप मेरा यहाँ पर खत्म होता है, मैक्सिमम जितना था मैंने बता दिया, जितना अपने को गेट के लिए जरूरत थी इतना बता दिया। आगे भी पढ़ते रहना, जैसे जैसे मेरा हेड, जैसे अपने गेट में 2020 में क्वेश्चन आया था, वो पंप का ही क्वेश्चन था जो मैंने ESP में कराया था, वो पंप वाला ही क्वेश्चन था, मेनली ज़्यादा पंप नॉलेज क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, पंप में इतना ही है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।